नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे त्रयाधिकशततमः सर्गः। कस्यचित् त्वत् कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते कालस्तापस्वरूपेण राजद्वारम् उपागमत्। तदनंतर कुछ समय और बीत जाने पर जबकि भगवान श्री राम धर्मपूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। सो अब्रवीत् लक्ष्मणं वाक्यं दतिमन्तं यशस्विनं माम निवेदय रामाय संप्राप्तं कार्यगौरवात्। उनके द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। दूतो याति बलस्याहं महर्षेरम इतोजसः रामं द्विद्रक्षुरायातः कार्येण ही महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः न्यवेदयत रामाय तापसं तं समागतम्। उसकी वह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। जयस्व राजधर्मेण उभौ लोको महाद्युते दूतस्त्वां द्रष्टुम् आयात तपसा भास्कर प्रभः। महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से इहलोक और परलोक पर भी विजयी हों। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज के से सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। तद्वाक्यं लक्ष्मणोक्तं वै श्रुत्वा राम उवाचः प्रवेश्यतां मुनिस्तात् महोजास्तस्य वाक्यधृक्। लक्ष्मण की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ जो कि अपने स्वामी के संदेश लेकर आए हैं। सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत् तं मुनिं ज्वलन्तम् एव तेजोभिः प्रदहन्तम् इवांशुभिः। तब जो आज्ञा हो ऐसा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए। वे तेज से प्रज्वलित होते और अपने प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। सो अभिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानं स्वतेजसा ऋषि मधुरया वाचा वर्धस्वेत्याह राघवम। अपने तेज से दीप्तिमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुरवाणी में कहा, रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो। तस्मै रामो महातेजा पूजार्मध्य पुरोगमां ददो कुशलम् अव्यग्रम प्रष्टुम चैवोपचक्रमे। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पाद्य अर्घ्य आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। पृष्टश्च कुशलं तेन रामेण वदतां वरः आसने कांचने दिव्ये निस्साद महायशः। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। तमुवाच ततो राम स्वागतं ते महामते प्रापयास्य च वाक्यानि यतो दूतस्त्वमागतः। तदनंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं उनका संदेश सुनाइए। चोदितो राजसिंहेन मुनिर्वाक्यम् अभाषत द्वन्द्वे यो तत् प्रवक्तव्यं हितं वै यद्यवेक्षसे। राजसिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप दो ही आदमी रहें वहीं इस बात को कहना उचित है। यह शृणोति निरीक्षेद्वा सवध्यो
भविता तव भवेद्वय मुनिमुख्यस्य वचनम यद्यवेक्षसे। यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले वह आपका वध्य होगा। तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् द्वारितिष्ठ महाबाहो प्रतिहारम विसर्जय। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर पहरा दो। स मे वद्य खलु भवेत् वाचम द्वंद्व समीरितम ऋषेर्मम च सौमित्रे पश्येद्वा शृणुयाच यह। सुमित्रा नंदन जो ऋषि और मेरी दोनों की कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। ततो निक्षिप्य काकुस्थो लक्ष्मणं द्वारि संग्रहं तमुवाच मुने वाक्यं कथयस्वेति राघवः तत्ते मनीषितं वाक्यं येन वासी समाहितः कथयस्वाविशङ्कस्त्वं ममापि हृदि वर्तते। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुनि अब आप निशंक होकर वह बात कहिए जिसे कहना आपको अभीष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए ही आप यहाँ भेजे गए हैं। मेरे हृदय में उससे सुनने की उत्कंठा है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे त्रयाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।